आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैसूर में 4, तुमकुर में 1 कोरोना वायरस के मामले। कर्नाटक में दिन ब दिन वायरस पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सिरा में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद अब उसके बेटे को भी वायरस ने घेर लिया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मृत व्यक्ति के 13 साल बेटे की जांच पॉजिटिव आई है, जिसे बेंगलुरु के इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब तुमकुर का ये दूसरा मामला है। मैसूर से खबर आई है कि आज एक ही दिन में 4 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इसकी जानकारी दी आज जिला इंचार्ज मंत्री वी सोमन्ना ने। कुल कर्नाटक में अब तक 88 मामले दर्ज हुए हैं। बेंगलुरु में 41, चिकबल्लापुर में 8, मैसूर में 12, दक्षिण कन्नड़ में 7, उत्तर कन्नड़ में 7, गुलबर्गा में 3, दावनगिरी में 3, उडुपी में 3, तुमकुर में 2, कोडगु और धारवाड़ में 1-1 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे प्रशासन और जनता परेशान दिखाई दे रही है। क्या जून 30 तक जारी रहेगा लॉकडाउन? देश में फैली कातिल कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने अप्रैल 14 तक देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की है। फिर अफवाहें क्यों उठ रही हैं कि ये लॉकडाउन जून 30 तक जारी रहेगा? इसका कारण है कि ज़रूरी सेवाएं देने वालों को आने जाने के लिए सरकार ने पास दिया है। उसमें पास की अवधि 30 जून लिखी गई है, मगर केंद्र सरकार के सेक्रेटरी राजू गौबा ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि ये एक अफवाह है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। बहुत जल्द कोरोना वायरस की दवा हो सकती है ईजाद। आज दुनिया भर में सिर्फ 2 पेशे वाले लोग काफ़ी व्यस्त हैं। एक डॉक्टर्स जो कोरोना पीड़ितों को बचाने में लगे हैं, तो दूसरी ओर साइंसदान जो कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन और दवाई की खोज कर रहे हैं। चीना, अमेरिका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इस काम में लगे हैं। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु और हैदराबाद के साइंटिस्ट भी इस काम में लगे हैं। बेंगलुरु HCJ अस्पताल के कैंसर स्पेशलिस्ट विशाल राव और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री विभाग की डॉक्टर सीमा मिश्रा भी इसी काम में लगी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर विशाल राव ने T-सेल एपिटोप्स नामक वैक्सीन का इजाद किया है और सरकार से इसको मान्यता देने की बात करने वाले हैं। अगर विशाल राव अपने प्रयोग में कामयाब हुए तो कोरोना वायरस से पीड़ितों को राहत मिलेगी। ड्यूटी निभा रहे पुलिस कांस्टेबल पर हमले की कोशिश, 2 व्यक्ति गिरफ्तार। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए देश और राज्य में लॉकडाउन घोषित किया गया है, इसीलिए सेक्शन 144 लागू किया गया है। इस लॉकडाउन का मकसद बताने आए पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने की घटना बल्लारी जिला सोंडूर तालुका के तरंग नगर में घटी है। ग्राम में 8 से 10 लोग मिलकर खड़े थे कि पुलिस ने इन्हें अपने घर जाने को कहा, तो हेड कांस्टेबल मंजुनाथ और कांस्टेबल के जत्तप्पा पर ग्राम के गणेश, अल्ताफ, निंगप्पा और मंजुनाथ ने गाली गलौज किया और काम में बाधा पहुंचाई। इसी को देखते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर इन पर केस दर्ज किया है। 2 और आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। सोंडूर पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की बात बताई जिला SP CK बाबा ने। तहसीलदार और डॉक्टर के बीच झगड़ा, अस्पताल को लगा ताला। राज्य में कोरोना वायरस को लेकर जनता परेशान है। ऐसे नाजुक मौके पर 2 जिम्मेदार अधिकारियों का एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कहां तक ठीक है? ये घटना हावेरी जिला हांगल तालुका के तिलुवल्ली ग्राम में घटी है। जनता की शिकायत पर हांगल तहसीलदार यर्री स्वामी अस्पताल आए। यहाँ के ड्यूटी डॉक्टर राघवेंद्र अस्पताल में नहीं थे। थोड़ी देर के बाद आए तो दोनों में घमासान हुई। दोनों एक दूसरे पर हाथापाई करने लगे, तो अस्पताल में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। आखिर में तहसीलदार ने अस्पताल को ताला लगा दिया। अब डॉक्टर दूसरे अस्पताल में भर्ती होकर तहसीलदार पर आरोप लगा रहे हैं कि तहसीलदार ने इन्हें पीटा। तहसीलदार कह रहे हैं कि डॉक्टर खुद अस्पताल से गायब रहकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं।
चिकन पहले बाद में कोरोना, राज्य में मुंह फाड़े खड़े कोरोना वायरस से क्या सच में लोग डरे हुए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि लॉकडाउन सेक्शन 144 पुलिस के डर को परे रखकर करीब हजारों से ज्यादा लोग चिकन खरीदने पहुंचे। ये नज़ारा बेंगलुरु यलहंका के दिब्बू मुर्गी फार्म का है। यहाँ बिना मास्क के लोग ऐसे पहुंचे हैं जैसे यहाँ कोई तमाशा हो रहा हो। ये लोग एक दूसरे को ढकेलते हुए चिकन खरीद रहे हैं। ऐसा नज़ारा देखकर पुलिस भी खामोश रही, क्योंकि चिकन खरीदने का हक तो सभी को है। मुझे शराब चाहिए वरना आत्महत्या करने की चेतावनी। कोरोना वायरस के कहर से एक तरफ प्रशासन तो दूसरी तरफ जनता आतंकित है, मगर यहाँ एक शराबी पीएम और सीएम को वीडियो बनवाकर धमकी दे रहा है कि उसने एक हफ्ते से शराब नहीं पी, नींद ही नहीं आ रही, दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। अगर शराब से पाबंदी न हटाई गई तो वो आत्महत्या कर लेगा। तुरुवेकेरे तालुका के दोमनहल्ली ग्राम निवासी अपनी आत्महत्या के लिए पीएम और सीएम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बीजापुर में अब तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ। जिला पंचायत सीईओ बीजापुर के अधिकारियों की सभा में बात करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने जानकारी दी कि अब तक बीजापुर में 330 लोग विदेश से लौटे हैं। 46 लोगों ने 28 दिनों की अवधि पूरी की है। 195 लोग 15 से 28 दिनों की अवधि में हैं। 88 लोगों को घर में पर ही रखकर निगरानी की जा रही है। 11 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने की बात बताई सीईओ गोविंद रेड्डी ने। गैर जरूरी घूमने से बाज आ जाएं वरना सेना को बुलाना पड़ेगा। केएस ईश्वरप्पा आज दावणगेरे के जिलाधिकारी दफ्तर में आयोजित अधिकारियों की सभा में बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, मगर कुछ लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे। 90% लोग सरकार के आदेश का मुस्तैदी से पालन कर रहे हैं, मगर 10% लोग गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करके गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो राज्य में सेना को बुलाना पड़ेगा, कहा ईश्वरप्पा ने। प्राइवेट डॉक्टर्स सेवा के लिए आगे नहीं आए तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बीसी पाटिल आज हावेरी में मीडिया से बात करते हुए कृषि सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के मौके पर कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। शिकायत आई है कि किराना, तरकारी और मेडिकल दुकानों में दुगने दाम लेकर जनता को धोखा दिया जा रहा है। इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी शिकायत आई है कि कुछ डॉक्टर्स अपने क्लिनिक बंद करके बैठे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वो बाहर आए और इस नाजुक हालात में कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज करें, वरना इनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, कहा सचिव ने। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की आरती उतारी पुलिस ने। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन और सेक्शन 144 के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। पहले इन पर लाठी बरसाई गई, अब बीजापुर पुलिस ने नई तरकीब सोची है। गांधी चौक पुलिस थाने के सीपीआई रविंद्र नायकोड़ी और ट्रैफिक पुलिस थाना के पीएसआई आरिफ मुशापुरे के नेतृत्व में लॉकडाउन का उल्लंघन करके सड़कों पर घूमने वालों को पकड़कर इनकी पेशानी पर तिलक लगाकर अगरबत्ती से आरती उतारकर बाहर न घूमने का निवेदन किया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हो रही है हर तरफ। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।